अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्क। इनके डिफरेंसेस देख लेंगे कि फाइनाइट वर्क क्या है और नॉन फाइनाइट वर्क क्या है। पहली बात तो याद रखिए, बहुत इजी है ये नाम से ही आपको वाज़ेह हो रहा है। नॉन फाइनाइट वर्क बेसिकली यूँ समझ लीजिए ये कोई वर्क है ही, बिकॉज इसका फंक्शन जो है वो एज ए वर्क इसके फंक्शन होता है ही। इसके फंक्शन एज एडजेक्टिव होंगे, दिखने में ये वर्ब लगेंगे, लेकिन होता है इसके फंक्शन कोई वर्ब के नहीं है। ये इसके फंक्शन एज एडजेक्टिव हो सकते हैं, एज ए नॉन हो सकते हैं, एज ए एडवर्ब हो सकते हैं। और दूसरी बात नॉन फाइनाइट ये है, इसमें आपको नॉन फाइनाइट वर्ब से आपको टेंसेस का भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होंगे। आइदर ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या कुछ है, आपको टेंसेस के भी अंदाज़ा नहीं होंगे। पहली बात, दो चीज़ें आप फाइनाइट वर्ब में याद रखिए। ये देखने में हमें वर्ब सा लगता है, लेकिन ये होता वर्ब नहीं है। वर्ब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका फंक्शन या एज एडजेक्टिव होंगे, या नाउन होंगे, या एज एन एडवर्ब फंक्शन हो सकता है। अब फाइनाइट की बात करें तो फाइनाइट बिल्कुल इसका अपोजिट है। ये वर्ब होता है, इसके फंक्शन क्या है? एज ए वर्ब ही होता है। बिल्कुल यूँ समझ लीजिए ये वर्ब ही है, ठीक है। और ये मेन वर्ब होता है। इससे हमें टेंसेस की भी पहचान हो गई, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या कुछ है, टेंसेस के भी अंदाज होंगे। और दूसरी बात, इसमें फाइनाइट वर्ब में हमें सब्जेक्ट यानी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसका अपना सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखना है, इससे हमें टेंसेस के भी अंदाजा होंगे और इसके अपना सब्जेक्ट होंगे। यानी यूँ समझ लीजिए जनरल अगर फाइनाइट वर्ब को कहूँ तो ये बिल्कुल वर्ब ही है। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, शी लव्स डांस, शी लव्स डांस। अब इसमें देख लीजिए लव्स क्या है? ये वर्ब है, ठीक है, और इसका अपना सब्जेक्ट शी है, शी है। तो लव्स क्या है? मेन वर्ब है, जिससे हमें टेंस का भी अंदाजा हो रहा है और इसका अपना सब्जेक्ट भी है। इसी तरह आई एम क्लेयर क्या है? इसमें आई सब्जेक्ट है, एम क्या है? वर्ब है, और ये भी क्या है? एम एज ए फंक्शन, इसके क्या है? मेन वर्ब के फंक्शन कर रहे हैं और इसका अपना सब्जेक्ट है। तो बेसिकली फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब होता है, जिससे हमें टेंसेस के भी अंदाजा होंगे और इसका अपना सब्जेक्ट होंगे। और जनरली और इसको सम अप करके कहूँ तो इसका फंक्शन एज ए वर्ब होगा। नॉन फाइनाइट के क्या होंगे? फंक्शन एज एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब हो सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को जरा एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीजें होंगी, एक तो जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। पहले हम देखेंगे सबसे जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल ये वर्ब है सिंग, ठीक है, और सिंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है, सिंगिंग, सिंग वर्ब और ये आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। और इसका फंक्शन क्या होंगे? एज ए नाउन होंगे, आईएनजी फॉर्म होंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे, लेकिन इसका फंक्शन इन अ सेंटेंस क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो, अली सिंग्स अ सॉन्ग, अली सिंग्स अ सॉन्ग। देख लो ये मेन वर्ब है, ठीक है, सिंग्स आ गए, ये इससे हमें क्या है? इसका अपना सब्जेक्ट भी है, अली इसका अपना सब्जेक्ट है, अली सिंग, अली सब्जेक्ट है, सिंग्स ये वर्ब है, मेन वर्ब है। एक तो इसका अपना सब्जेक्ट है, दूसरा यहाँ पे क्या है? इससे हमें टेंसेस की पहचान हो रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा मेन वर्ब है। इसमें देख लीजिए ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में अली लव्स, ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अली लव्स सिंगिंग। अच्छा देख लीजिए इसका, इससे हमें टेंसेस का भी पता चल रहा है और इसका अपना क्या है? सब्जेक्ट भी है।
अब ये देख लो, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन एज ए यहाँ पे वर्ब नहीं है, बल्कि इसका फंक्शन एज ए नाउन है, एज ए नाउन इसका फंक्शन है, और इसका अपना सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अली लव्स का सब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो यहाँ पे क्या आया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे, लेकिन इसका फंक्शन एज ए नाउन होंगे, ठीक है, अली लव सिंगिंग। इसी तरह क्या होंगे, सारा हेड सिंगिंग, ठीक है, अली लव्स डांसिंग, ठीक है। तो इस तरह के आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन उनके फंक्शन एज ए नाउन हो तो उसे हम जेरंड कहते हैं। अब जरा नॉन इन्फिनेटिव के में एक तो जेरंड की बात की, अभी हम देखेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जब भी टू आ जाए तो वो क्या होंगे, इन्फिनेटिव कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल सिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उससे पहले मैंने टू लिखा, सो क्या होगा ये इन्फिनेटिव। और ये भी दिखने में वर्ब लगता है, लेकिन इसका भी फंक्शन एज ए वर्ब नहीं होंगे, बल्कि इसके भी फंक्शन एज ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल सारा हेट्स टू सिंग, सारा हेट्स टू सिंग। अब देख लीजिए ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्यों है, इससे हमें टेंसेस के भी पता चल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के टेंस है, और इसका अपना सब्जेक्ट भी है, सारा क्या है, सब्जेक्ट भी। अब देख लीजिए टू सिंग, टू सिंग, इससे हमें एक्शन, इससे हमें टेंसेस के भी पता नहीं चल रहे कि भाई कौन सा टेंसेस है, हमें नहीं मालूम हो रहा है, एज वेल एज इसका कोई अपना सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फंक्शन एज ए नाउन है, सारा हेड्स टू सिंग, सारा क्या करती है, गाना पसंद नहीं करती, ठीक है। सो इन्फिनेटिव भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेहेंड, ठीक है, ये भी क्या है, टू कंप्रेहेंड, ये भी क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। ही वांट्स अ गेम टू प्ले, ही बिग टू प्ले, ये सारे इन्फिनेटिव्स में आते हैं, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब है हमारा थर्ड टाइप नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब में लास्ट वन है जो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, एक तो होंगे आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल होंगे जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और सेकेंड इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे वो भी पार्टिसिपल होंगे, लेकिन रिमेंबर इट, इन दोनों में कंडीशन एक याद रखना है, इनका तभी हम उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे जब उनका फंक्शन क्या हो, एज एन एडजेक्टिव, फंक्शन एज एन एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव की फंक्शन उनमें होनी चाहिए। अब देख लीजिए एक दो एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए, कुकिंग ऑयल, कुक क्या है, वर्ब है, आईजी लगा लिया मैंने, कुकिंग, ठीक है, फिर हो गए ऑयल। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, एज ए वर्ब है, नहीं है, बल्कि फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, नाउन है, ऑयल नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, कुकिंग ऑयल, ये किसको डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ऑयल को, तो इसका फंक्शन एज ए यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाई से है, ठीक है, फिर आईएनजी लगा लिया, फ्लाई, फ्लाई एरोप्लेन, ये क्या है, नाउन है, एरोप्लेन, और जो नाउन को डिफाइन करे या मॉडिफाई करे वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे भी इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। और उसके बाद ये क्या, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और इनके फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, दिखने में ये वर्ब लग रहा है, लेकिन फंक्शन देखेंगे, जब फंक्शन देखेंगे तो इनके फंक्शन एज ए वर्ब नहीं है, बल्कि इनके फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। जब एज एन एडजेक्टिव के फंक्शन होंगे
तब हम इनको पार्टिसिपल कहेंगे, और पार्टिसिपल यूजुअली क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देख लीजिए दूसरी बात जो मैंने की थी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे जरूर, मगर उनके फंक्शन भी क्या होने चाहिए, एज एन एडजेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जांपल मैंने दिया, गिवन टास्क। गिवन टास्क, अब ये टास्क क्या है, नाउन है, गिवन क्या है, वर्ब है, लेकिन यहां पे इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन एज एडजेक्टिव है। तो यहां पे ये क्या है, पार्टिसिपल है। गिवन टास्क, जो टास्क आपको दिए थे, यानी ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और इसी तरह इनकम्प्लीटेड होमवर्क। ठीक है, इनकम्प्लीटेड होमवर्क, होमवर्क क्या है, नाउन है, और इनकम्प्लीटेड क्या है, आपके एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये भी पार्टिसिपल हो गए। और इसी तरह ब्रोकन विंडो, ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। जब एज एन एडजेक्टिव इसका फंक्शन होंगे तो इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, विंडो। विंडो नाउन है, नाउन को डिफाइन कर रखिए, टूटी हुई खिड़की, ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। तो फंक्शन यहाँ पे भी इसका एज एन एडजेक्टिव है, सो ये भी पार्टिसिपल है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और लास्ट में देख लीजिए, रोस्टेड मीट, रोस्टेड मीट, रोस्टेड, और मीट क्या है, नाउन है, और ये क्या है, यहाँ पे इसका फंक्शन एज एडजेक्टिव है। तो एज एडजेक्टिव जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के फंक्शन होंगे उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। अब मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, तो यूं होगा, फाइनल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं सारा फिक्स्ड, सारा फिक्स्ड, सारा फिक्स्ड द ब्रोकन विंडो, द ब्रोकन विंडो। देख लीजिए इसमें, ये सारा क्या है, सारा है सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और इससे हमें टेंसेस के भी पता चल रहा है, इसका अपना सब्जेक्ट भी और टेंसेस का भी पता चल रहा है। तो ये है मेन वर्ब, ठीक है, और फाइनाइट वर्ब है। द ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो क्या है, यहाँ पे ब्रोकन विंडो। अब देख लीजिए ब्रोकन विंडो, अब इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं है, सारा इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका अपना, इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं है, और इससे हमें टेंसेस का भी अंदाजा नहीं होगा। ब्रोकन विंडो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों, ये विंडो क्या है, नाउन है, और ये नॉन की मॉडिफिकेशन कर रहा है, नॉन को मॉडिफाई कर रहा है। जो नॉन को मॉडिफाई कर रहे हैं वो एडजेक्टिव होता है, और जब थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसे हम पार्टिसिपल करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको समझ आएंगे। सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, सब क्लास और मेन क्लास की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।